Hello, bachcho. Let's read out a question first. The potential of a certain electrostatic field has the uniform phi equals to ax square plus y square plus bz square, where a, b are the constant and the magnitude and direction of the electric field strength vector. So we had to find the magnitude and direction of the electric field strength vector and what shape have the equipotential surface in the following cases: a greater than to 0, b greater than to 0. यानी कि इस केस के लिए हमें उसका लोकस भी बताना है, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, इफ यू रिमेंबर, सो हमने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू डेल, ठीक है, क्या होता है, डेल डॉट फाई, बेसिकली माइनस ऑफ डेल डॉट फाई होता है, जहाँ पर फाई पोटेंशियल होता है. अब यदि मैं यहाँ पर डेल को डिफाइन करूँ, सो डेल इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू के कैप होता है. तो सबसे पहले तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, डेल बाय डेल एक्स ये फंक्शन फाइंड कर लेते हैं. सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे. सो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एक्स, बाकी सम टर्म क्या हो गई, जीरो. फिर डेल फाई डेल वाई ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वाई. देन सिमिलरली डेल फाई बाय डेल जेड, दिस विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ बी जेड के इक्वल. सो इसके अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या था, माइनस का डेल डॉट फाई था ना, अब वो हमने फाइंड कर लिया, इसे हो जाएगा माइनस में डेल फाई बाय डेल एक्स कितना आया है, ट्वाइस ऑफ ए एक्स, देन प्लस डेल फाई बाय डेल वाई ट्वाइस ऑफ ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड क्या आया है, डेल फाई बाय डेल जेड ट्वाइस ऑफ बी जेड. सो ये तो आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर. बट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड. सो यदि मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लूँ, सो माइनस साइन हट जाएगा और सिंपली ये हो जाएगा अंडर रूट में. ना आई कैन टू टेक 2 आउट ऑफ दिस, ठीक है ना, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया. सो यदि मैं अब मैग्नीट्यूड लूँ, सो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. इफ यू रिमेम्बर, सो हमने पढ़ रखा है रेजिस्टिविटी डेंसिटी के बारे में, राइट, नॉट रेजिस्टिविटी, आई एम टेलिंग अबाउट द डेंसिटी, दैट इज रो वेक्टर. सो इसको यदि मैं लेट कर लूँ कि भाई ये एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप है, अब यदि इसका मॉडुलस ले लूँ मैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, सो ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल आ गया. इतना क्लियर हो गया. सो अब इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं यदि ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आ गया, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ए का स्क्वायर इंटू रो का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर मैंने रो का स्क्वायर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है. ठीक है ना. इफ यू रिमेम्बर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाई क्या दे रखा था, पोटेंशियल ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर. सो यहाँ पे भी तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज रो का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन. सो यदि मैं इस पोटेंशियल को, ठीक है, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कराते हुए देखूं, सो मुझे क्या मिल जाएगा, यानी कि मैं यदि टर्म्स को रीअरेंज करूं, सो रीअरेंज करने पर यहां से हम बोलेंगे कि रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. सो मुझे फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा,
ए का स्क्वायर रो का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। सो यहाँ से रीअरेंज करने पर हमें मिल जाएंगी इक्वेशन रो स्क्वायर बाय 5/a स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाय 5/b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1 ना। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप एक्चुअल में देख कर बता सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रखी थी a ग्रेटर देन टू 0 एंड b ग्रेटर देन टू 0 के लिए हमें क्या बताना है, लोकस। सो a ग्रेटर देन टू 0 अब b ग्रेटर देन टू 0 के लिए लोकस बता दे। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, बट अब हमें यहाँ पर उसका लोकस भी बताना था। सो a ग्रेटर देन टू 0 b ग्रेटर देन टू 0 के लिए यदि मैं लोकस देखूं सो वो क्या हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास क्या निकल का ये इक्वेशन रो स्क्वायर बाय 5/a का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 5/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है एक एलिप्सॉइड को, रिप्रेजेंट्स ए एलिप्सॉइड। हम एलिप्सॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली 3 डायमेंशन में इक्वेशन है। सो रिप्रेजेंट एलिप्सॉइड इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना, 3 डायमेंशन में एक एलिप्सॉइड की इक्वेशन है, ठीक। सो इसके अकॉर्डिंग मैं यदि रो की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो अकॉर्डिंग टू दिस रो कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 5/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/a का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 5/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, दैट इज कि उसका जो लोकस है वो कुछ इतना निकल के आ जाएगा फॉर a ग्रेटर देन टू 0 एंड b ग्रेटर देन टू 0 कंडीशन के लिए। अब वो क्या बना रहा है, बेसिकली एक एलिप्सॉइड बना रहा है। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of electric field is equals to minus del cross phi से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.